हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। एसएससी की तरफ से एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गई 1 दिसंबर और लास्ट डेट है इसकी 31 दिसंबर। और जो ऑनलाइन पेमेंट की बात की जाए वो 1 जनवरी 2026 तक आप इसकी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन की डेट की बात की जाए तो फरवरी और अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम ही हो सकता है, तो आपको तैयारी अभी से बहुत ही अच्छी करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे जरूरी बात क्या है कि वैकेंसीज कितनी है। तो यहाँ पर वैकेंसी टोटल है 25,487, जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी की बात की जाए वो सीआईएसएफ के अंदर है, इसके बाद सीआरपीएफ के अंदर है, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल। यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल दिया गया है, ये मेल और फीमेल दोनों की है। साथ के साथ अगर पे स्केल की बात की जाए तो ये लेवल 3 पे स्केल की जॉब है। यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 35 से 40 हजार के बीच में हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट पे या फिर कौन से रीजन में आपकी पोस्टिंग होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एज लिमिट की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल के होने चाहिए। कौन सी डेट तक? 1 जनवरी 2026 तक। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST में आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के अंदर आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% इंसेंटिव मिलेगा मैक्सिमम मार्क्स का। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% मार्क्स मिलेगा। उसके बाद एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मार्क्स मिलेगा। तो जिन भी बच्चे के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है जरूर अप्लाई करिए इसके साथ। साथ के साथ अब हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन है आपको 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स 160 मार्क्स का होगा ये। और यहाँ पर आपको सिर्फ 1 घंटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश और हिंदी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पर हर एक जो क्वेश्चंस है वो 20-20 क्वेश्चंस होंगे हर एक टॉपिक से। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना। और यहाँ पे जो मैथ है वो बेसिक मैथ होगा, यहाँ पे कोई एडवांस मैथ आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये कि आप आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। अब आगे चलते हैं कि आपके पास सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की बात की जाए तो जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सेम चीजें वही पूछी जाएंगी जो रीजनिंग में आपसे पूछी जाती है। कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर और आपके पास नॉन वर्बल जो होता है, रीजनिंग, ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के बारे में पूछे जाएगा, पॉलिटी के बारे में पूछा जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, हिस्ट्री, जो भी चीजें होती है जीके के अंडर आती है वो सारी की सारी पूछी जाएंगी। तो बेसिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एलिमेंट्री मैथ में वही टाइम एंड डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज के क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये सारी की सारी आप तैयारी कर सकते हैं। और इंग्लिश और हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट भी आपसे पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल के लिए 5 किलोमीटर आपको भागना है 24 मिनट के अंदर। वहीं पे फीमेल की बात की जाए तो 1.6 किलोमीटर भागना है, 8.5 मिनट आपको दिए जाएंगे। बात यह आपको याद रखने की अगर आप 1 सेकंड भी लेट होते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो सारी की सारी मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद हाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस वैकेंसी का। मेल के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए बात की जाए तो 157 सेंटीमीटर है। तो ये याद रखना है। अगर आप कोई और रीजन से बिलोंग करते तो यहाँ पर आपको हाइट का रिलैक्सेशन भी जरूर मिलेगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब तैयारी कैसे करनी है आपको? तो यहाँ पर आपको PYQ क्वेश्चंस लगाने, मॉक टेस्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि मॉक टेस्ट आपको बूस्ट करेगा आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी को, तो मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं। PYQ मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। साथ के साथ आपको रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स आपने बनाने हैं। ऐसे आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। साथ के साथ आप फिजिकली भी तैयारी करें, रनिंग की तैयारी करें। रोज शाम को आप रनिंग की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तभी आपकी जाके नौकरी मिलेगी। और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपके अच्छे होने चाहिए।
तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी वैकेंसी या फिर कोई भी जॉब प्रोफाइल के लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों।